एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ। आपका फेवरेट वीडियो गेम कौन सा है? शायद आपके आंसर्स होंगे GTA, गॉड ऑफ वॉर, विचर, एल्डन रिंग, असैसिन्स क्रीड, स्पाइडरमैन। लेकिन अगर मैं पूछूं फेवरेट इंडियन गेम, तो मोस्टली आप लोग अटक जाओगे। एंड ऑनेस्टली इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कई कई सालों तक इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में एक कंज्यूमर रही है, क्रिएटर नहीं। हम गेम्स खेलते बहुत हैं, लेकिन दुनिया के लिए गेम्स बनाते नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है ये नैरेटिव धीरे धीरे चेंज होने वाला है, और इसी चेंज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज मैं ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? रिसेंटली काफ़ी सारे इंडियन गेम्स के अनाउंसमेंट और गेम प्ले शोकेसेस देखने को मिले। एंड ऑनेस्टली पहली बार मुझे लग रहा है कि इंडियन डेवलपर्स सिर्फ गेम बना नहीं रहे, अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच में अनलीश द अवेटार का लेटेस्ट गेम प्ले ट्रेलर देखा। वही ट्रेलर देखकर मुझे लगा कि शायद अब इंडियन गेमिंग को लेकर एक प्रॉपर कन्वर्सेशन होना चाहिए। अनलीश द अवेटार के लिए मेरा एक होप के साथ एक ऑनेस्ट फीडबैक है। सबसे पहले ट्रेलर की पॉजिटिव बात करते हैं। मुझे लगा इसका कॉन्सेप्ट जेन्युइनली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंडियन मैथोलॉजी को लेके एक स्टाइलिश एक्शन गेम प्रेजेंट करने में मज़ा आएगा। कैरेक्टर मूवमेंट ट्रैवर्सल काफ़ी स्मूथ लगे। ओवरऑल मोशन में एफर्ट क्लियरली नज़र आ रहा है। एंड म्यूज़िक ऑनेस्टली काफ़ी आउटस्टैंडिंग था। बैकग्राउंड स्कोर ने ट्रेलर को काफ़ी सिनेमैटिक फील दी। एंड अगर ये ऐसा ही म्यूज़िक फाइनल गेम में भी होगा ना, तो एक्सपीरियंस कई लेवल एलिवेट हो जाएगा। लेकिन ट्रेलर देखते वक्त कुछ चीज़ों में मुझे कंसर्न लगा। सबसे पहला था कॉम्बैट। फाइटिंग सीक्वेंस में वो पॉलिश नज़र नहीं आई जो मॉडर्न गेम्स में हम आज की डेट में एक्सपेक्ट करते हैं। अटैक्स कनेक्ट हो रहे थे, लेकिन इम्पैक्ट में वेट कम फील हो रहा था। एनिमी के रिएक्शंस और एनिमेशंस थोड़े अटके हुए, रफ से लगे। ओवरऑल कॉम्बैट को रिफाइन करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा वेट करा रही थी वो था इसका रेज मोड। जब रेज मोड एक्टिवेट हुआ तो मुझे लगा अब तो गेम प्ले पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। नए कॉम्बोज देखने को मिलेंगे, प्लेयर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव फील करेगा, कोई नया यूनिक मैकेनिक देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुझे लगा रेज मोड एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी। इस फीचर में बहुत पोटेंशियल था, और अगर डेवलपर्स उसको थोड़ा सा एक्साइटिंग बनाते ना, तो गेम का सिग्नेचर मैकेनिक हो सकता था। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए, ये फाइनल गेम नहीं है, डेवलपमेंट अभी भी चल रहा है। ट्रेलर और फाइनल रिलीज में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। इसलिए मैं क्रिटिसिज्म के साथ साथ थोड़ा होपफुल हूँ। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि ये गेम काफ़ी सक्सेसफुल हो, क्योंकि गेम बहुत अच्छा लग रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल वाला है। एक चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। अभी जब भी इंडियन गेम्स की बात हो रही है, कॉन्वर्सेशन ऑटोमेटिकली माइथोलॉजी पे आ जा रहा है। एंड ऑनेस्टली ये काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है। हर कंट्री अपनी शुरुआत अपनी कल्चरल आइडेंटिटी से करता है। चाइना ने करी, जापान ने करी, कोरिया भी अपनी स्टोरीज को गेम्स में सेलिब्रेट करता है। तो इंडिया माइथोलॉजी एक्सप्लोर कर रहा है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें माइथोलॉजी पे रुकना नहीं चाहिए। हमारे पास हिस्ट्री है, रीजनल फोकलोर है, मॉडर्न इंडिया की स्टोरीज हैं, क्राइम थ्रिलर्स हैं, हॉरर है, साइंस फिक्शन है। इतनी डाइवर्स कल्चर में अगले 20 साल तक सिर्फ इंडियन स्टोरीज से ही अमेजिंग गेम्स बनाए जा सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चेंज ग्राफिक्स या टेक्नोलॉजी का नहीं, कॉन्फिडेंस का है। पहले इंडियन स्टूडियोज दूसरी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे, आउटसोर्सिंग करते थे। अब वो अपनी आईपी क्रिएट करना चाहते हैं। एंड ये काफ़ी बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि इंडस्ट्री तब ग्रो करती है जब उसके पास अपने कैरेक्टर्स, अपनी वर्ल्ड्स होते हैं। एक ज़रूरी बात, एक चीज़ मुझे क्लियरली कहनी है। मैं सिर्फ इसलिए किसी गेम की तारीफ नहीं करूँगा क्योंकि वो इंडियन है, और ना ही सिर्फ इसलिए क्रिटिसाइज करूँगा। गेम को उसी स्टैंडर्ड पे रखूँगा जहाँ पे मैं इंटरनेशनल गेम्स रखता हूँ, जैसे कि गॉड ऑफ वॉर, घोस्ट ऑफ सुशिमा, ब्लैक मिथ वुकॉन्ग। इक्वल स्टैंडर्ड्स, इक्वल अप्रिसिएशन, इक्वल क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ही हमारे डेवलपर्स को बेटर बनाएगा, ब्लाइंड प्रेज नहीं। मुझे नहीं पता अगला ग्लोबल ब्लॉकबस्टर इंडियन गेम कौन सा होने वाला है। हो सकता है माइथोलॉजी पर हो सकता है हिस्ट्री पर हो, या हो सकता है कंप्लीटली ओरिजिनल आइडिया पर हो। लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं कर रही, अपनी खुद की आइडेंटिटी बिल्ड कर रही है। एंड ऑनेस्टली एज अ गेमर ये जर्नी देखना काफ़ी एक्साइटिंग है। मैं जेन्युइनली होप करता हूँ कि अनलीज द एवेटार जैसे प्रोजेक्ट्स
रिलीज़ तक और भी ज़्यादा पॉलिश हों, क्योंकि पोटेंशियल मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। और अगर ये स्टूडियोज़ क्वालिटी डिलीवर करते हैं, तो शायद कुछ सालों बाद हम सिर्फ फॉरेन गेम्स का वेट नहीं करेंगे, हम इंडियन गेम्स को भी उतनी ही एक्साइटमेंट से इंतज़ार करेंगे। आपको क्या लगता है? क्या इंडिया अगला ग्लोबल गेमिंग पावर हाउस बन सकता है, या अभी भी हमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है? कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। अगर आपको ऐसे ही गेमिंग, कॉमिक और पॉप कल्चर का डिस्कशन पसंद है, तो फिक्शन सर्किट को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए कीप गेमिंग।